तो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दो टूक कह दिया है कि किसी भी देश के साथ अगर बात होती है तो वो आतंकवाद के खिलाफ होगी। और उन्होंने जो संदेश दिया है वो साफ साफ दिया है, सिर्फ पाकिस्तान को ही ये संदेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनुवेश रथ का। अनुवेश, आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, ऑपरेशन सिंदूर को देश की बहन बेटियों को समर्पित किया। अगर इस संबोधन की कुछ बड़ी बातों पर नजर डालें तो वो क्या है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। जिस तरीके से सिंधु जल समझौता के तहत हम पाकिस्तान को पानी दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान भारत में टेररिज्म लगातार फैला रहा था, तो प्रधानमंत्री का ये साफ साफ कहना था कि भारत अब टेररिज्म को नहीं सहेगा। भारत में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी अगर होती है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा। यानी कि अगर दोबारा पाकिस्तान में पनप रहे पाकिस्तानी टेररिस्ट, अगर भारत में कोई भी आतंकी गतिविधि या आतंकी हमला करते हैं तो उसको एक्ट ऑफ वॉर के तहत लिया जाएगा और कड़ी चुनौती दी जाएगी पाकिस्तानी टेररिस्ट को, और उनको नेस्तो नाबूद करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं पे कई अलग मुद्दे जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने ये कहा कि इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को देखा, जिस तरीके से भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, उसको काफी उन्होंने तवज्जो दिया, अपने स्पीच में उसको जगह दी। यानी कि मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं, आप आकाश मिसाइल की बात करें, आप एंटी एयर गन्स की बात करें जो भारत में बनाई जाती हैं, ब्रह्मोस की बात करें जो भारत में बनाया जा रहा है, साथ ही में अलग अलग भारत के जो रक्षा उपकरण हैं उनकी तारीफ नरेंद्र मोदी जी ने की कहीं ना कहीं। और साथ में मैं ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ किया कि भारत वो क्षमता रखता है कि पाकिस्तान की किसी भी शहर में किसी भी उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को और किसी भी टेररिस्ट साइट को हम लोग अपने घर पे बैठे हुए निशाना बना सकते हैं। यानी कि जो कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि पाकिस्तान को चुनौती दी गई है कि अगली बार अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है और टेररिस्ट एक्टिविटी भारत में करता है तो उसको कड़ी चुनौती दी जाएगी और उसको सबक भी सिखाया जाएगा। और यहाँ पे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये साफ कर दिया है कि सीज फायर जैसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसे स्थगित किया गया है अपने ऑपरेशन को, वो भी पाकिस्तान के अपील पर। जिस तरह से अमेरिका से बयान आ रहा था कि ये मध्यस्थता की गई है, सीज फायर करवा दिया गया है, वहां भी ये साफ संदेश देने की कोशिश। जी देखिए, क्लियर संदेश है ग्लोबल कम्युनिटी को कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कुछ बात होगी तो वो पीओके को लेके होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बात होगी तो टेररिज्म को खत्म करने की बात होगी। किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी और व्यक्ति का यहाँ पे कोई मध्यस्थता में कोई रोल नहीं होगा। हमने इसको खत्म किया है। हमने सीज फायर पे अभी रोक सिर्फ इसीलिए लगाई है क्योंकि अगर आप देखें, क्योंकि हमें वॉर नहीं चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी हमारा टारगेट नहीं है। हमारी टारगेट जो है वो टेररिस्ट थे और उसको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया है। हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, इसीलिए हमने अभी इसको सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए रोका है। अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है तो दोबारा उनको सबक सिखाया जाएगा। जी बिल्कुल। और अनुवेश, इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हम ये आगे देखेंगे कि किस तरह का एक्शन हमें लेना है, यानी हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम ये जानते हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में क्लियर कट कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युद्ध बिल्कुल भी आतंकवाद का भी नहीं है। इसका मतलब ये साफ होता है कि अगर आतंकवादी गतिविधियां होंगी तो उसका कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। आपने देखा प्रधानमंत्री ने किस काम पोजीशन पे, किस आराम से उन्होंने कहा कि पीओके पे बात होगी। अब बात होगी पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म करने की। उन्होंने ये कहा कि हमने जो 9 टेररिस्ट साइट्स को उड़ाए हैं, हमने जिनको नेस्तनाबूद किए हैं,
वो पूरे विश्व में जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं शामिल रहे, उनका हाथ रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये ग्लोबल कम्युनिटी को भी संदेश था, पूरे विश्व को संदेश था कि हमने वो काम किया है जो पूरे विश्व की जरूरत थी और कहीं ना कहीं विश्व भर में फैलाए जाने टेररिज्म को हमने रोकी है। बात पर हमने लगाम लगाया है और आगे भी लगाते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट संदेश दिया है और उन्होंने दो टूक कहा है कि किसी भी आतंकवादी परस्त देश के आका उससे अलग नहीं हो सकते, उनका भी वही रूप होगा और उन्हें भी वैसे ही भारत जवाब देगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अन्वेष।